नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सिंह आपको अपने इस चैनल आइडियल स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग भारत एक दृष्टि में भारत के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं भारत से रिलेटेड हम उसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत की अवस्थिति कहाँ है। तो भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है और इसकी राजधानी नई दिल्ली है। भारत की जलवायु मानसूनी है। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें टोटल राज्य 8 है और केंद्र शासित प्रदेश की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है। राज्यों की कुल संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है। आपको इस तरह से याद कर सकते हैं, राज्यों की कुल संख्या में 28 दिया है, लास्ट में 8 दिया है, जो 8 केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है। कुल क्षेत्रफल, तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के क्षेत्रफल में भारत का जो प्रतिशत है वह 2.42% है। यानी कि पूरे विश्व को अगर 100% मान लिया जाए तो उसमें भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का जो स्थान है वह 7वां है। इसे 6 बड़े देश हैं। वो कौन कौन है आपको बता देते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, रुक्ची सबरा आभा अर्जेंटीना। प्रथम नंबर पर जो है वह रूस है, दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे पर चीन है, चौथा पर अमेरिका है और 5वें पर ब्राज़ील है और 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर पर हमारा भारत आता है। और इसके बाद की बात की जाए कि भारत से मान जस्ट बाद कौन सा देश है, तो वो अर्जेंटीना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में इसका स्थान दूसरा है। भारत में भारत सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वह हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति यहाँ की भील है और दूसरा जो गोंड जनजाति है। और अक्षांशीय स्थिति जो है इसका है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है और देशांतरीय स्थिति जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी ऊपर से नीचे अगर देखा जाए उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो 3214 किलोमीटर है, यानी 3214 किलोमीटर। वहीं अगर पूर्व से पश्चिम को ले लिया जाए, यानी कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश की लंबाई को नाप दिया जाए तो 2933 अर्थात 2933 किलोमीटर की लंबाई है। पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कीबुथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जिसको गौर माता भी कह सकते हैं वो गुजरात में है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है जो कि लद्दाख में है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, उत्तर यानी ऊपर के जो दिशा होता है उसको उत्तर कहते हैं। तो इंदिरा कौल, अगर आप कॉल लगाते हैं तो सबसे पहले आपका जो है जो तरंग है वो ऊपर की ओर जाता है कॉल लगाने के लिए नेटवर्क टावर पर। तो उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कौल है जो कि लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में स्थित है। भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु कौन है? तो भारत के मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है वो कन्याकुमारी केप कोमोरिन जो कि तमिलनाडु में है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट है जो कि उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल और दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इसका अन्य नाम पिग्मिलियन भी है, पार्सन पॉइंट भी है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितना दूर है? तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? माने भारत जो देश है इसमें कुछ स्थल सीमा भी है और कुछ जलीय सीमा है। तो स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है और मुख्य भूमि के तट की लंबाई जो है, मुख्य हमारी जो भारत की भूमि है उसकी जो तट की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की जो तट की लंबाई है वह 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई, भारत का जो द्वीपों सहित तटीय, अगर भारत के जो
अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, इस सबको शामिल कर लिया जाए तो 7516.6 किलोमीटर हो जाएंगे। यानी कि भारत का जो मुख्य भूमि है उसकी अगर तट को हम नापते हैं तो 6100 किलोमीटर होगा। लेकिन अगर द्वीपों को शामिल कर दिया जाए तो जो हमारे भारत का जो तटीय लंबाई हो जाएगा वो 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, तो आपको बता दें कि भारत में 9 जो राज्य हैं वो समुद्र तट के साथ लगे हुए हैं, जिसमें सबसे लंबा तट रेखा का बात किया जाए तो वो है हमारा गुजरात। जो हमारा गुजरात जो है लंबी तट रेखा वाला राज्य है। भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाली राज्य कौन है, तो वो है गोवा। गोवा एक बहुत ही छोटा सा राज्य है, भारत का सबसे छोटा राज्य है, जो कि मात्र 4 जिलों से मिलकर बना है और 3 स्टेट में इसके 4 जिले हैं। तो सबसे छोटी जो राज्य है, सबसे छोटा राज्य गोवा और उसकी तट रेखा भी सबसे छोटा है। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो अंडमान एवं निकोबार जो द्वीप समूह है वो सबसे छोटा जो है तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य है। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है, हाँ तो बात किया जाए तो माने गुजरात तो प्रथम नंबर पे आ जाता है। लेकिन अगर दूसरी प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कहा जाए तो आंध्र प्रदेश उसका हो जाएगा आंसर। आंध्र प्रदेश जो है दूसरे नंबर पे है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कर भारत में, आप जैसा कि आपको बताएं पिछले कुछ मिनट पहले कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब उन 28 राज्यों में सबसे अधिक सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है, तो हमारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन है, तो हिमाचल प्रदेश। भारत में इन 28 राज्यों में सबसे जो कम नगरीकृत, सबसे न्यूनतम नगरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वन आच्छादित यानी कि सबसे अधिक वन से आच्छादित कौन सा राज्य है, तो हमारा मध्य प्रदेश है। जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल। मध्य प्रदेश जो है हमारा राज्य, उसमें सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित कौन सा राज्य है, तो हमारा हरियाणा जो राज्य है वो सबसे कम वन वाला राज्य है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम यानी कि मेघालय में होता है। मासिनराम जो कि मेघालय का एक स्थान है, जगह है। सबसे पहले इसको हम लोग चेरापूंजी जानते थे, लेकिन पूरे विश्व में हम मानते हैं कि सबसे अधिक वर्षा जो है मासिनराम मेघालय में होती है। न्यूनतम वर्षा लेह में होती है। लेह यानी लद्दाख, वहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होती है, न के बराबर वर्षा होती है। सबसे ठंडा स्थान द्रास जो है, द्रास घाटी है, जो कि लद्दाख में पाया जाता है। और आपको बता दें कि द्रास घाटी में सबसे अच्छा जीरा जो पाया जाता है वो द्रास घाटी में ही पाया जाता है। हिमालय से लगे राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो हिमालय से लगे राज्यों की कुल संख्या 10 है। यानी कि जो हिमालय पर्वत है उससे भारत का जो है 10 राज्य लगे हुए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।